अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। गरमाई तातीलात के बाद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच को दिया जाएगा अज़सर-ए-नौ तश्कील। आबी व तवानाई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। इंडस्ट्री ट्रिएटी के मुखालिफ मोदी के दौरे पर पाकिस्तान का एतराज। भारत ने दिया शदीद रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान है दहशतगर्द मुल्क। मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर से किस तरह की उम्मीद की जा सकती थी। महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क में मुसलमानों के घर और उनकी जिंदगियों की जा रही है बिल्डोज। मोदी का दौरा कामयाब। रैली में जम्मू कश्मीर से अवामी सैलाब उमड़ आया। रविंदर रैना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रैली में शिरकत पर आवाम का अदा किया शुक्रिया। मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर को यूसुफ तारिगामी ने करार दिया मायूस कुन, कहा दफा 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर के लिए है एक सानहा। माह रमजान में लोड शेडिंग पर अवाम में फैली शदीद बरहमी। कई इलाकों में किए गए एहतजाज। अब्दुल क़य्यूम वानी ने बहरान के हल का हुकूमत पर दिया जोर, कहा मुक़द्दस महीना में भी कश्मीर है तारीकी में। और तनख्वाहों में 75 रुपये का इजाफा। मुज़ाहिका कैस और मुलाजमीन की है ये तौहीन। PHED डेली वेजर्स का श्रीनगर में शदीद एहतजाज। श्रीनगर मुल्क भर में पहला मुकम्मल डिजिटल लैंड कार्ड्स रखने वाला शहर बन गया। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी प्रोग्राम का ऑनलाइन एजेंडा हुआ मुकम्मल। हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह के दरमियान रास्ते को किया गया बहाल। छोटी गाड़ियों को आमद-रफ्त की दी गई है इजाजत। बढ़ेंगे आज की तफसीली खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को बर्खास्त किए जाने के मोदी सरकार के इक़दाम को चैलेंज करने वाली अर्जियों को समाअत के लिए कबूल करते हुए कहा है कि गरमाई तातीलात के बाद अर्जियों पर समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माह जुलाई में मामले की समाअत की कोशिश की जाएगी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन की ज़ेर सदारत बेंच ने सीनियर वकील शेखर और P. चिदम्बरम की अर्जियों को सुनते हुए कहा कि इस मामले की समाअत 5 जजेस की बेंच करेगी। सीनियर वकील नफड़े और चिदम्बरम ने दफा 370 से मुतालिक अर्जियों पर आइंदा हफ्ते समाअत की अपील की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जुलाई में अर्जियों पर समाअत करने के लिए फहरिस्त बंद करने की कोशिश की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर समाअत करने वाली बेंच के बाद जज अपनी खिदमात से सबकदोश हो चुके हैं, जिसके पेश नज़र बेंच की दोबारा तश्कील दी जाएगी। वाज़ेह है कि साल 2019 5 अगस्त के रोज़ मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल मुतारिफ करते हुए जम्मू कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत फराहम करने वाली दफ़ा 370 और इसके ज़रिए 35A को ख़त्म कर दिया था और इस कानून साजी के ज़रिए जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ताहम मोदी सरकार के इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन एक अरसा गुजर जाने के बाद भी इस पर समाअत शुरू ना हो सकी है। ताहम अब इस मामले पर समाअत करने से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजामंदी का इजहार करते हुए गरमाई तातीलात के बाद मुमकिना तौर पर माह जुलाई में इस पर समाअत शुरू करने का इरादा जाहिर किया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने एतराज़ जताया है। यकीनन पाकिस्तान का इस तरह का एतराज़ काबिल मज़म्मत और बेजा है, जिसमें इसने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत जम्मू कश्मीर में जारी नॉर्मलसी का दावा कर रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि राटल और क्वार हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह को पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रिएटी के खिलाफ वर्जी करार दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर
खारजा ने अपने एतराज़ में दावा किया है कि भारत की जानिब से तैयार किर्दा रॉटल हाइड्रोलिक प्लांट मुतनाज़ा है, जबकि कवार हाइड्रोलिक प्लांट से मुतालिक भारत ने मुआहदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला अमल में नहीं लाया। पाकिस्तानी वजारत खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इन दो प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद 1960 में किए गए इंडस वाटर ट्रीटी की खुली खिलाफ वर्जी है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर और इंडस ट्रीटी से मुतालिक पाकिस्तान के एतराज़ात को भारत ने एकसर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने अपने रद्दअमल में कहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इस मुल्क ने हमेशा इस बात को साबित किया है कि वो एक दहशतगर्द मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर से कबल जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वाक़यात में इजाफा हुआ और ये सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से करवाई गई। कश्मीरी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान की तमाम तर तायद व हिमायत का नतीजा महज दहशतगर्दी में इजाफे के अलावा कुछ नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में मुसलमानों के घर, रोजगार, इमलाक और उनकी जिंदगियां बिल्डोज की जा रही हैं। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के घरों और रोजगार को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कुछ भी नहीं कहते। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों मुसलमान इस वक्त सहमे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तक़बिल का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बिजली से मुल्क भर के कारखाने और घर चलते हैं, लेकिन खुद हम माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी अंधेरे में हैं। महबूबा मुफ्ती से सवाल किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर वो किस तरह के ऐलानात की तवक्को कर रही थी, जिस पर इन्होंने जवाब दिया कि इस पर किस तरह की कोई उम्मीद और तवक्को की जा सकती थी, जबकि मुल्क में आज मुसलमानों को बिल्डोज किया जा रहा है, उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है और ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जो खामोश है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत एक सेकुलर मुल्क था, इसी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर ने खुद को उसके साथ जोड़ा था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आता है आपको किस चीज़ की उम्मीद थी, कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी। हमारा एक मुल्क जो है बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क है और उस सेकुलर मुल्क में आज जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुसलमानों की, उनको बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को बुलडोज किया जा रहा है, उनके लाइवलीहुड को, रोज़गार को बुलडोज किया जा रहा है और यही प्राइम मिनिस्टर है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक सेकुलर मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था, इसलिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे, पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इस वक्त तांडव हो रहा है बुलडोजर्स का, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं सहमे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सहमा हुआ है इस वक्त। तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ बात करते हैं नौजवानों की वो बात कर रहे हैं, उनके जिनके खिलाफ वो UAPA लगा रहे हैं। लगता है PSA का वजन कम हो गया है, PSA में हो सकता है बेल हो जाए, इसलिए UAPA में बंद कर दो। किन नौजवानों के कौन सा मुस्तकबल का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ की नौकरियां वो बाहर जा रही हैं, यहाँ के जो हमारे मिनरल्स हैं, चाहे वो आपका मार्बल हो, चाहे वो आपकी रेत बाजरी हो, चाहे जम्मू के शराब की दुकानें हो, सब बाहर के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। हमारी ज़मीन पे सेल लग रही है, जब लगा कि कश्मीर में हालात ख़राब हैं, जम्मू कश्मीर में, और कोई बाहर का ज़मीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो 50% जो है स्टैंप ड्यूटी को कम किया गया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की ज़मीन का भी लूट खसूट हो जाए। और किस उम्मीद की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क को बिजली देता है, पूरे मुल्क के कारखाने, पूरे मुल्क के घर जो हैं हमारी बिजली से रोशन होते हैं, और हमारे यहाँ तो बदतरीन किस्म का अंधेरे में हमें धकेल दिया है। आज आपने देखा कि रमज़ान के मुबारक महीने में न तो इफ्तारी के वक्त बिजली, न तो सहरी के वक्त बिजली, और जम्मू में इतनी गर्मी में वहाँ भी बिजली का बहुत बुरा हाल है।
बेरोजगारी 25% हमारे जम्मू कश्मीर में हो गई है। लोगों को रोजगार देने के बजाय उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किस चीज की उम्मीद रख सकते हैं कि जो वजीर आजम जिसके घर के बाहर जहांगीरपुरी में वहां इतना बड़ा तांडव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म की तामील नहीं हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है और वहां लोगों के घर खत्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों का रोजगार खत्म किया जा रहा है, उनको कपड़े पहनने पे उनके एतराज हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? रविंद्र रैना ने कहा कि 24 अप्रैल इतवार के रोज सांबा के पल्ली इलाके में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में जम्मू कश्मीर के कोने कोने से एक अवामी सैलाब ने शिरकत की। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने आज बीजेपी लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर कोविंदर गुप्ता के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोदी की रैली में शिरकत करने पर जम्मू कश्मीर की अवाम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ सांबा के पल्ली पंचायत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम कौमी पंचायत राज के मौके पर महापंचायत सभा को मुखातिब किया। इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तामीरी मनसूबाजात का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है। चौबीस अप्रैल रविवार को जम्मू के जिला सांबा के पल्ली क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो रैली हुई है, उस रैली में जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से एक जन समंदर, एक जन सैलाब उमड़ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में आया, मैं उसके लिए सभी जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर जो हमारे जम्मू संभाग के हमारे साथी सहयोगी हैं, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर सांबा के पल्ली में हुई माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में भाग लिया, शिरकत की, मैं हृदय से सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महारैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया और यह दिखा दिया कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुट होकर खड़ा है। पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, शहर का है या गांव का है, पहाड़ का है या मैदान का है, जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीर घाटी के रहने वाले हमारे कश्मीरी भाई हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं, या फिर विस्थापित जो पीओजे के 1947, 65 और 71 के विस्थापित रिफ्यूजी हो, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी हो, दलित समाज से, वंचित समाज से संबंध रखने वाले हमारे भाई बहन हो, ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हो, वाल्मीकि समाज के लोग हैं या हमारी माताएं बहनें हैं, गोरखा समाज के लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, जिस प्रकार एक जबरदस्त उत्साह, जोश और जज्बे के साथ जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में बढ़ चढ़कर और पूरे जोश, जुनून और जज्बे से भाग लिया, मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं सबका कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की। जम्मू कश्मीर की सीपीआई यूनिट ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर को मायूसकुन करार दिया। सीपीआईएम जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर पर पार्टी का रद्दअमल पेश किया है।
यूसुफ तारिगामी ने कहा कि कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर कुछ लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि इन दोनों मुल्क की कई रियासतों में सरकारी शय पर जिस तरह के फसादात जारी हैं, इस पर बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुछ बोलते, लेकिन वो इस पर खामोश ही रहे और अपना कोई पैगाम नहीं दिया। यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बर्खास्तगी की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि दफ़ा 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सानहा है। यूसुफ तारिगामी ने पंचायती राज निज़ाम से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दावों को भी खोखले और बेबुनियाद करार दिया। प्राइम मिनिस्टर हैं तो लाजिमी तौर पर जो कई रियासतों में कुछ फसादात सरकारी शह पर हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो जुबान खोलते, कुछ कहते। आज फूड का सवाल, कौन सा खुराक खाना है, इस पर बहस है। कौन सा लिबास पहनना है। आप आज ये नहीं है कि आप हिंदुस्तानी शहरी है, आप किस जात के साथ हैं, किस मजहब के साथ हैं। ये सिचुएशन है जिससे आपसी टकराव, आपसी मुनाफरत बढ़ रही है। और कुछ लोग तो खुल्लम खुल्ला एक कैंपेन चला रहे हैं हेट की, नफरत की। कभी एक सवाल के, कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी खुराक के हलाल के नाम पर। यह हो रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं एज ए सिटीजन, एक शहरी होने के नाते कल ये तवक्को रखने में शायद हक बजानिब था कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस सूरत हाल के बारे में कोई मैसेज देते मुल्क के शहरियों को, ताकि वो एक साथ रहते और जो भी दंगे फसाद, जो भी मुनाफरत पैदा करने वाले, तकसीम करने वाले, कम्युनिटी खाना बनाने वाले, उन पर रोक लग जाती। ऐसा हुआ नहीं। और फिर जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, उन्होंने एक खास बात कही है कि पंचायती राज सिस्टम को लागू करने में जब से यहाँ बड़ी तब्दीली लाई, बड़ी तब्दीली क्या, हमारे नज़र में वो एक सानिहा से कम नहीं है, ट्रेजिडी से कम नहीं है, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हटाया गया। उसके बाद इनका कहना है कि अगर हमने कुछ किया, हमने ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को कायम किया। एक सवाल है मेरा अपने मुहिब वतन लोगों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हकाइक की रोशनी में जांचिए। जम्मू कश्मीर में ये कुछ नया नहीं हुआ। पंचायती राज सिस्टम लागू, माफ करे मुझे अहले इक्तिदार, 1935 में जब और कहीं नहीं, बिफोर पार्टीशन, प्री पार्टीशन, यहां पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था। यह हमारा वतन है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि जारिया माह अप्रैल में ताहाल 7 गैर मुल्की अस्करियत पसंदों में जुमला 22 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। इस दौरान 5 सिक्योरिटी एहलकार भी वीरगति हासिल कर गए। जारी करदा माहाना रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में गैर रियासती 8 अफराद पर अस्करी हमले हुए, जबकि फोर्सेस की जानिब से भी माह अप्रैल में अस्करियत पसंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए गए। दी जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम ने कश्मीर में शेड्यूल से हटकर
बिजली की कटौती और अदम सरबराही पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो कश्मीर के लोगों को बरक़ी की मुनासिब सरबराही को यकीनी बनाए। JKCSF के सरबराह अब्दुल क़य्यूम वानी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि जिस तरह बिजली मुनक़ता रहने यानी लोड शेडिंग की सूरत हाल का कश्मीर के लोगों को माह मुक़द्दसा में सामना है, ऐसा हमने माजी में किसी भी वक्त सामना नहीं किया। बिलखुसूस सहरी और इफ्तार के मौके पर वादी कश्मीर में बिजली के मुनक़ता रहने के नतीजे में रोज़ेदारों को मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि आबी और तवानाई के वसाइल जम्मू कश्मीर में होने के बावजूद भी यहाँ के लोग मुनासिब बरक़ी की फराहमी से महरूम हैं और तारीकी में लगातार डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के गैर शेड्यूल लोड शेडिंग के नतीजे में तलबा, ताजरीन, आम अफराद, मरीज भी मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कश्मीर के लोगों को इस बहरान से बाहर निकाले। भाई लाइसेंस में तेलंगाना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद में पेरिंग लेबोरेटरीज की इफ्तिताई तकरीब से KTR का खिताब। बारामूला के पटन इलाके से अभी भी खबर मौसूल हुई है कि यहाँ एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें कश्मीर के एक पंच की मौत वाक़ हो गई है। मिलने वाली इब्तदाई इत्तला के मुताबिक सांबा के पली पंचायत से लौटने वाली बस बारामूला के पटन इलाके में हादसे से दो चार हुई, जिसमें एक पंच की मौत वाक़ हुई और चंद अफराद इसमें जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज सांबा में मोदी की रैली में शिरकत करने वाले पंच और सरपंच कश्मीर वापस हो रहे थे, जिसके दौरान पटन में वो हादसे से दो चार हो गए। और बारामूला मेन चौक में ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला की जानिब से महकमा PDD के खिलाफ एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने शेड्यूल से हट कर लोड शेडिंग बरक़ी की सप्लाई को बंद किए जाने के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया। फेडरेशन के जिम्मेदारान ने दीगर अराकीन के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि माह रमज़ान में भी बरक़ी के मुनक़ता रहने की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। कहा कि बरक़ी मुनक़ता किए जाने के नतीजे में आम अफराद, ताजरीन, तलबा सभी को मसाइल का सामना है। बिलखुसूस सहर और इफ्तार के मौके पर बिजली के मुनक़ता रखे जाने पर मुजाहिरीन ने अपनी बरहमी का इज़हार की है। सारी जो इलेक्ट्रिक फी की बिलें हैं उनको मैं मेन चौक बारामूला में एज ट्रेडर्स फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी नज़्र आतिश करता हूँ और मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस महीने की बिजली बिल हम कोई नहीं भरेंगे। जब दफा 370 को एब्रिगेट किया गया ऑन द रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस विच इज द हाईएस्ट फ्लोर ऑफ द कंट्री, वहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर ने यह ऐलान किया था कि मैं इसलिए एप्लीकेशन ऑफ 370 और 35A करता हूँ क्योंकि ये डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर की रुकावट बना हुआ है। तो आज हम LG गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यह पूछना चाहते हैं, जब 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर थे तो इन विंटर्स उन्हें गैस टरबाइन चलाया, लेकिन ग्राउंड लेवल यह है कि आज पिछले 15 दिन से इन मुतबरक अयाम में न पानी है न बिजली है, पूरा जो सिस्टम हमारा वो ठप हो चुका है। तो इसलिए हम आज मजबूर हुए मेन चौक बारामूला में अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए। तो ये हम आज चेतावनी इस मेन चौक बारामूला से देते हैं, अगर हमारा पावर रेस्टोर नहीं किया गया,
पावर रेस्टोर नहीं किया गया तो हम शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 दूसरी जानिब चाडोरा में कांग्रेस लीडर इंजीनियर मुजफ्फर डार ने चाडोरा समेत वादी भर में लोड शेडिंग के मुताबिक मामले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। कहा कि कश्मीर वो खित्ता है जिसके जरिए हुकूमत सारे मुल्क को बरक़ी फराहम करती है और यहाँ के लोगों को ही बरक़ी से महरूम कर दिया जा रहा है। तेलंगाना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद में फेरिंग लेबोरेटरीज की पिटाई तकरीब से केटीआर का खिताब। प्रशांत किशोर की खिदमत से इस्तीफादार कांग्रेस और टीआरएस में खुफिया माहिदा बीजेपी का जो प्रोटेस्ट था ये बिजली गायब है, स्विंग स्टेशन है और यहाँ पे हमारा सब डिवीजन भी है, हमारा AEE साहब यहाँ बैठते हैं। हमने उनसे भी बात की लेकिन जहाँ तक हकीकत है इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, जहाँ तक हम भी समझते हैं। और ये टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ से जनरेट बिजली हो रही है तो उसके बाद ये नॉर्दर्न ग्रिड में जाता है, उसके बाद वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो गवर्नमेंट है वो इसको खरीदती है 2 रुपये में या 2.5 रुपये में पर यूनिट, लेकिन ये आज जो ये बाहर जाती है वो 18 रुपये से में वो खरीदते हैं, इसलिए ये प्रेफर करते हैं। और वहाँ वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी है, ये वहाँ उसको बेच देते हैं। जो गैस टरबाइन था वो इस महीने में वो एक्टिवेट रखते थे उसको, जब बिजली की किल्लत आती थी तो गैस टरबाइन हमारा चालू हो जाता था। लेकिन बदकिस्मती ये जो गवर्नमेंट खोखले दावे कर रही है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जब बिजली ही नहीं है। मुझे बताया हमारा इतना बड़ा महीना है, आज चल रहा है रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना, इसमें बिजली नहीं है। ये खासकर शहरी के वक्त और इफ्तियार के वक्त की बिजली का जो टैरिफ है वो कहां से कहां पहुंचा है। एक गरीब बेचारा बिजली फी अदा नहीं कर पाता है। आप मुझे बताइए वो क्या करके मजदूरी करके ये बिजली फी अदा करता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो 100 रुपए की भी बिजली अब यूज नहीं कर पाता है क्योंकि पीछे से ही बिजली नहीं है, सारा बाहर जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अगर उसमें से थोड़ी सी कटवती करके तो हमें बिजली दे दीजिए क्योंकि पूरा कश्मीर गुप्त अंधेरे में है। केटीआर का कहना था कि TSISC बायोटेक पार्क में कायम प्लांट के जरिए PHE डेलीवेजर्स एसोसिएशन ने तनख्वाहों में 75 रुपये के इजाफे को मुज़ाहिका क़ैस और मुलाजमीन की तौहीन करार दिया है। PHE डेलीवेजर्स ने आज श्रीनगर में PHE के दफ्तर पर सज्जाद परी के क़यादत में धरना दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके मुतालबात की यकसोई की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। तेलंगाना सनत की यहाँ पर मौसर पॉलिसी और मेयारी सहूलतों इस वक्त देख रहे हैं वाटर वर्कर्स यूनियन श्रीनगर में काम करने वाले जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है। अपने मुतालबात के हवाले से तनख्वाह की आदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इन मुतबरक आयाम में भी हमारी तनख्वाह रोक दी गई और नतीजतन हमारे आला फाकिश के शिकार है, कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार ने कल ही एक ऑर्डर इशू किया जिसमें 225 को बढ़ा के 75 का एनहांस करके 300 रुपया कर दिया गया। ये हम इसको मुस्तरद करते हैं, नामंजूर करते हैं। सरकार से हमारी अपील होगी, हमारी डिमांड नंबर 1 रेगुलराइजेशन है। आप हमारे डिमांड का गलत घोंट रहे हो, यह सरासर नाइंसाफी है। आप दिल्ली में 14,000 से 20,000 रुपये माहाना देते हो और यहाँ पे 6,500 रुपये देते हो। आप 6,500 रुपये में से या 200 रुपये या 500 रुपये या 1,200 रुपये या 2,500 रुपया आप माहाना देते हो यहाँ के मुलाजमीन को, यहाँ के कंसोलिडेट्स को, यहाँ के आर्जी मुलाजमीन को। उसमें उनका घर कैसे चलेगा, उनके अहल कैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे उनका होगा और उनके बीमारों का कैसे इलाज मुआवजे का खर्चा बर्दाश्त
कर सकते हैं, वो समाज के साथ कैसे जिंदगी बसर कर सकते हैं, या अपने जो बच्चे हैं उनकी तालीम का खर्चा कैसे, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स और स्कूल फीस कैसे वो बर्दाश्त कर पाएंगे। ये सरासर नाइंसाफी और सरासर मजाक है। इसको हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं, मेहरबानी करके हमारे मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाए। हम इंटरम रिलीफ नहीं चाहते, हम मिनिमम वेज एक्ट उन लोगों के हक में चाहते हैं जो जिन्होंने अभी 10 साल पूरे नहीं किए हैं, और उनके हक में भी यूटी के तर्ज पे मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा करते हैं, और जिन लोगों ने 10 साल पूरे किए उनके हक में हम रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश होगी इस पे हमदर्दाना गौर करके, ह्यूमन इशू है, हमदर्दाना गौर के इंसानी बुनियादों पे गौर करके करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम जम्मू में भी और यहाँ पे भी मशावरत करके ईद के बाद इनकलाबी प्रोग्राम सामने लाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर इंतजार कराएगा। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में हामिला खातून के फौत होने पर मुतवफ़ी के खातून के घर वालों ने अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। मुतवफ़ी खातून के घर वालों ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि डॉक्टर्स की अक्सर लापरवाही के नतीजे में हामिला खातून की जान चली गई है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि खातिर डॉक्टर्स के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए। DC कुपवाड़ा गुलाम नबी भट्ट ने इस मामले में तहक़ीक़ात के अहकाम जारी किए हैं। उसको बढ़ता गया, फिर हमने कहा जब और कफन बांध के लेटेंगे। इन कातलों को जब तक न पेश किया जाए, नंगा किया जाए। नंगा ज़बा खाना है, हॉस्पिटल नहीं है इसको। आप नहीं कहिए ये SDH हॉस्पिटल नहीं है जनाब, ज़बा खाना है इसका, और इसका टाइटल मैं दे रहा हूँ, ज़बा खाना। ये ज़बा करने वाले हैं, और यही डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले, यही डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले हनवारा में होते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले यही डॉक्टर हनवारा में होते हैं, और हनवारा के डॉक्टर यहाँ पे होते हैं। कभी ये आते हैं ड्यूटी करने, तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं जनाब? हम ज़बा हो जाएंगे, हमारी अगर जान भी जाएगी, मगर आने वाले रूबीना जो आने वाली हमारी बच्चियाँ, उनके साथ ऐसा जुल्म नहीं होगा। मसला ये हुआ, कल हमने 3 बजे लाया पेशेंट अस्पताल में, वहाँ इंजेक्शन नहीं मिला। उन्होंने बोला लाओ बाहर से, हम गए बाहर से भी नहीं मिला। फिर लाया दुकान से, किया इंजेक्शन 2, तो 3 घंटे के बाद नर्स आ गई, बोलने लगे ये नॉर्मल मसला है, तो इसको 10 मिनट के बाद लेना घर। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला अगर यहाँ नहीं हो सकता तो हम इसको रेफर करेंगे LD। उन्होंने बोला नहीं यहाँ ही हो जाएगा, इसको नॉर्मल मसला है, अगर आपके पेट में पेन आओगे तो आप चलाओगे, नहीं तो होगा क्या। तो मैंने बोला ठीक है। जब वो फोत होगी वहाँ 3 घंटे के बाद आगे बोला ये बेहोश होगी, इसके ऊपर कपड़ा डालो, ये होश में आ जाएगी। मैंने उसी वक्त बोला ये मर गई, बोला नहीं मरा नहीं है, ये जिंदा है। फिर लिया उसने थिएटर रूम में, सबू डॉक्टर में थिएटर रूम में लिया उसको। 3 घंटे के बाद मुझे बुलाया, वहाँ में चला गया। मुझे बोला आप लिख कर दे तो हम इसका ऑपरेशन करेंगे। मैंने बोला किस लिए लिख कर देंगे, ये तो मरा हुआ पेशेंट है, इसका मैं नहीं लिख कर दे सकता। एक बंदा वहाँ बैठा हुआ था सिविल कपड़ों में, क्या था पुलिस वाला था, कौन, वो बोलने लगा आप अगर ऐसे नहीं चलोगे हम कार्रवाई करेंगे, आप पुलिस कार्रवाई करेंगे। तो बाद में लाश निकाला वहाँ से, कुछ पता नहीं चला कहाँ छुपा दिया। डॉक्टर नहीं थे वहाँ पर? डॉक्टर कोई था, 2 लेडीज थी बस। हमें गुजरों को हर वक्त ये ज़बा खाने में लाके और हमें हमारे कत्ल हो जाते हैं। हम जिस दफ्तर में जाते हैं हम उस दफ्तर में हमारा यही हालत होता है। आज हमारे इस वक्त हमारे घर से कल 3 बजे लड़ी हमने लाया अस्पताल में, 3 घंटे उसको डॉक्टर को देखने के लिए नहीं आया। एक डॉक्टर आता उसको देखने के लिए हाथ लगाता और पीछे हटता है, बोलता है ये ठीक हो जाएगी, लेकिन ठीक नहीं हो रही है सर। हम चाहते हैं इंसाफ और इनको कम से कम सजा होनी चाहिए। मुझे जो है DC साहब की तरफ से हुक्म मिला है इंक्वायरी करने का, तो हम इंक्वायरी की जो है उनकी जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं उनको देख इंक्वायरी एक रिपोर्ट जो है सबमिट हो जाएगा। एंड आई एम होपफुल कि विद इन 4 to 5 days हम पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। हम सब जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल ऑफ अस हमें रूल्स गवर्न करते हैं। उन इंक्वायरी रिपोर्ट की जैसे सबमिट हो जाएगी उसमें ये पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पे है कुछ इस टाइप का कोई इशू हुआ है, तो उसको जो है उसके बाद एक्शन की जाएगी एज पर द लॉ। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में आज ज़ालाबारी के नतीजे में बागात और सब्जी की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचा है। पीर के रोज़ बांडीपुरा के अश्तंगो
अलूसा केमा के बशमूल दीगर मुलाहिका इलाकों में शदीद तरीन ज़ालाबारी हुई है, जिसके नतीजे में मेवा बागात और सब्जी की पैदावार को नुकसान पहुंचा है। और महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में मतला अबर आलूद रहेगा और कई मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के अहदेदार ने बताया कि जारी माह के आखिर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के आसार नहीं है। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल को वादी के कई हिस्सों में गर्ज और चमक के साथ हल्की बारिश होने के इम्कानात हैं। बारामूला पटन से तस्वीर मौसूल हुई है, जहां शाम बस हादसे से 2 4 हुई है। बारामूला के पटन इलाके में आज एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें कश्मीर के एक सरपंच की मौत वाक़ हुई, जबकि 3 जख्मी बताए गए हैं। मिलने वाली इब्तिदाई इतला के मुताबिक सांबा के पली पंचायत से लौटने वाली बस बारामूला के पटन इलाके में हादसे से 2 4 हुई है, जिसमें एक पंच की मौत हुई, 3 जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रेंजी पटन में आरटीसी बस और एक टिप्पर के दरमियान ये टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में सरपंच फयाज अहमद भट्ट, वल समद भट्ट, साकिन गुलगाम कुपवाड़ा की मौत वाक़ हुई है। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ सांबा में मोदी की रैली में शिरकत करने वाले पंच और सरपंच कश्मीर वापस हो रहे थे, जिसके दौरान पटन में वो हादसे से 2 4 हुए। वादी कश्मीर में माह रमज़ान के दौरान बिजली के मनक़ता होने के नतीजे में एक बहरान जैसी सूरत हाल बन चुकी है। इस हवाले से आवाम और हुकाम का क्या कहना है, ये जानते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फ़ोन लाइन पर रास्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबनम, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है?
जी 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 शबनम, ये बताएं कि बिजली के मनक़ता रहने पर आज मुख्तलिफ मकामात पर जो एहतजाज हुए हैं, किस तरह की सूरत हाल वहाँ देखी गई है? बिल्कुल, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी बिजली बहुत सारे इलाकों में नहीं है। हालांकि इफ्तारी के बाद बिजली होनी चाहिए और यही हाल शहरी का भी है। जब मुतबरक अयाम है तो इन अयाम में भी जब आवाम को बिजली दस्तयाब ना हो तो ये जाहिर सी बात है हुकूमत की सरासर नाकामी समझी जाएगी, क्योंकि जब भी इस तरह का बहरान सामने आता है तो सरकार पे ही सारी नजरें टिकी होती हैं। 2014 में सैलाब आया तो उस वक्त की मुरब्बा सरकार को नाकाम करार दिया गया कि लोगों तक वो नहीं पहुंच पाई और बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े किए। इसी तरह जब भी यहाँ पे कोई इस तरह का वाकया पे इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आवाम को मुश्किलात होते हैं, लेकिन सरकार एकदम हाथ खड़े कर देती है। जी बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल अगर कहें इस वक्त बिजली के हवाले से देखी जा सकती है, जहां सरकार सरासर बेबस नजर आ रही है, जिसके हाथ में जैसे कुछ भी नहीं है। असल में मसला यह हुआ कि जहां से बिजली फराहम होती थी जम्मू कश्मीर को, खासकर वादी कश्मीर को, तो वहाँ जो बिजली की रेट बढ़ी है, क्योंकि जो थर्मल बिजली प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ जो 3.5 रुपये 2.5 रुपये जो यूनिट मिलता था आज वो 18.5 रुपये तक पहुंच चुका है, जो खरीदने में कामयाब नहीं हो पा रही है यहाँ की हुकूमत। और इसको देखते हुए यहाँ लोगों को परेशानियां हैं। अब जितनी बिजली यहाँ की है 700 तक हमारे पास जो हम यूनिट ये जो मेगावाट पैदा कर सकते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 1500 तक यूनिट जो है वो इस वक्त जरूरत है जम्मू कश्मीर को। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से आवाम को तकालीफ झेलनी पड़ रही है और इन मुतबरक अयाम में, और हुकूमत जो है वो बेबसी के आलम में सब कुछ देख रही है। यही वजह है कि आज वादी कश्मीर के हर जिले से लोगों का एहतजाज देखने को मिल रहा है बिजली को लेकर सरकार के खिलाफ, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस तरह की सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ लौट आएगी। लेकिन जहां तक देखा जा सकता है क्योंकि जितनी यहाँ पे इस वक्त जो खर्चा है बिजली का वो काफी बढ़ता जा रहा है और लोगों को बिजली फराहम नहीं हो पा रही है, उससे लोग काफी परेशान है, जिसकी वजह से हुकूमत पे भी दबाव है। और यहाँ लोगों ने कई बार या जो अपोजिशन लीडर हैं उनका यही मानना है कि जिस तरह सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक यही कह रही थी कि अब जम्मू कश्मीर की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, और देखने में यही आ रहा है कि हर वक्त जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, पुरानी सरकारें हों या इस वक्त की सरकार, आवाम को मुश्किलात से निकालने में नाकाम ही रही है। जी, महकमे की जानिब से क्या वजूहात इसके लिए बताई जा रही है और क्या उम्मीद की जा सकती है कि बरक़ी के इस बहरान से निमटने के लिए फौरी क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो कोयले से जो प्रोजेक्ट चल रहे थे बाहर, उनका कोयला जो है वो रूस और यूक्रेन से आता था, और जब जंग वहां पे हुई उसकी वजह से उसमें कमी वाक़या हुई, रेट यहाँ पे बढ़ा, जो हम नहीं दे पा रहे हैं, जो हमारे पास इतनी सकत नहीं है कि हम उस खर्चे को बर्दाश्त कर सकें। और यही वजह है कि लोगों को फिर मुसीबत में ही छोड़ा जाता है कि वो बर्दाश्त ही करें, क्योंकि हमारे पास इस तरह के वसाइल नहीं है। यहाँ पे एक गैस टरबाइन भी था पापुर में वाका, उसको चालू करने के लिए भी सकत नहीं है। और देखा यही जा सकता है कि जब आपके पास इतने वसाइल है ही नहीं जिससे आप ये खरीद सके और लोगों को आराम दे सके, तो इसमें कोई भी महीना हो, कुछ भी हो, आम लोग हो, सिर्फ हम इस पर ये नहीं कहेंगे कि मुतबरक अयाम है तो बिजली नहीं है। अगर कहीं कोई भी महीना हो, बिजली बहुत जरूरी है, जरूरत है स्टूडेंट्स को, हमारे अस्पतालों को, हमारे अहम जो जितने भी यहाँ पे शोबाजात हैं उनको बिजली की जरूरत है, और आम लोगों को लगातार इसकी जरूरत है। और बिजली ही वो चीज है जिससे तवानाई हम कहते हैं, और उस तवानाई से बहुत सारे शोबे उस पर निर्भर करते हैं, उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब बिजली नहीं है तो सारे प्रोजेक्ट जो है उसमें परेशानी पैदा हो जाती है, और आम लोगों को जब शाम के वक्त बिजली ना हो तो उनको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और ये बताएं कि सामा से जो बस लौटी है पटन में जो हादसे से 2 4 हुए, इससे मुतालिक क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, ये रीची पटन डिस्ट्रिक्ट बारामूला नॉर्थ कश्मीर की तरफ से बस जा रही थी, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी जो कल पाली सांबा में जम्मू डिवीजन में खिताब कर रहे थे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस से, तो उस हवाले से जितने भी वहाँ 5 सरपंच मुख्तलिफ इलाकों से गए थे, वापसी पे एक SRT की बस जब नॉर्थ कश्मीर के बारामूला पटन पहुंची तो वहाँ हादसा उसे पेश आया एक डंपर के साथ,
और इस सख्त हादसे में एक सरपंच जो गुलगाम कुपवारा के रहने वाले हैं फयाज अहमद, उसकी मौत वाक़या हुई, शदीद चोटें आई हैं और उसमें कई एक जो अवामी नुमाइंदे इस तरह के हैं उनको वो जख्मी हुए हैं, उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस मौके पर काफी तशवीशनाक सूरत हाल वहाँ देखने को मिली और लोगों में खौफरास का माहौल भी देखने को मिला। तो लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ के जम्मू कश्मीर पुलिस, मुकामी लोग, जो समाजी तंजीमें, ऐसे लोग आए जिन्होंने जख्मियों को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुँचाने में जो है कामयाबी हासिल की। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि ईद उल फितर की आमद है कोविड के बाद, इस मरतबा किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और क्या तैयारियां अब तक हो चुकी हैं? देखिए, तैयारियां बहुत सारी की जाती हैं। ईद उल फितर आने वाले इस मुतबर क़याम महीने के बाद जाहिर सी बात है खुशी का मौका है। इस खुशी के मौके को अमीर हो गरीब हर कोई अच्छे से मनाना चाहता है। लेकिन जो सूरत हाल मार्केट्स की है, जो महंगाई की मार है, चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे वो सब्जियां हो, फ्रूट हो, मेवाजात हो, तो जाहिर सी बात है वो जब महंगे दामों बिकते हैं तो एक तमाम लोगों पे इसका असर पड़ता है। और कुछ लोग इस तरह की हालत में होते हैं वो खरीद पाते हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कहें तो 90% लोग ऐसे हैं जिनकी सकत इतनी नहीं है कि वो इस तरह इसको खरीदें। और लेकिन ईद की तैयारियां जरूर जोर शोर से जारी है कि खुशी का मौका होता है जब एक दूसरे से मिलते हैं तो खुशी एक दूसरे से बांटते हैं। तो इस सवाल से खुश है, लेकिन मार्केट्स में जिस तरह की महंगाई है उस महंगाई मार को झेलने में अवाम नाकाम हो रही है। जी शुक्रिया शबनम फयाज कि आपने तमाम तफसीलात वहाँ की हम तक पहुँचाई। ये थे हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज जो तमाम तफसीलात हमें पहुँचा रहे थे। बढ़ेंगे मज़ीद ख़बरों की जानिब। हिमाचल प्रदेश के मनाली से लद्दाख के लेह तक सड़क को ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह तक जाने वाली सड़क को छोटी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। बताया जा रहा है कि सड़क की बहाली से कबल इंतज़ामिया की जानिब से एक तजुर्बाती जायज़ा लिया गया, जिसके बाद छोटी गाड़ियों के लिए सड़क को खोल दिया गया। कुलगाम मेन मार्केट में आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया, जिसमें 3 दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। इतवार और पीर की दरमियानी शब मेन मार्केट सांगस में ये वाक़या पेश आया है, जिसमें आबिद याकूब भट्ट और मोहम्मद यूसुफ भट्ट की रेडीमेड शॉप जलकर खाकिस्तर हो गई। इस आतिशज़दगी में मुख्तार अहमद नामी सब्ज़ी फरोश की दुकान भी जलकर खाकिस्तर हुई है। जनाब DC ऑफिस मेन रोडस पे अपोजिट DC ऑफिस मेन रोड संगस क्रॉसिंग नश द्राय कल 7 बजे 2 मिनट दुकान पे जनाब रात दोहस बीत दुकान पे पेश पकन 33,000 अत गो दोहस 3 लट फॉल्ट योर ना लाइन मीन तम सात कहानी मगर पावर ना शाम तन द्राय 7 बजे अलाव ये 7 बजे 15 मिनट बह वोतुस गर मे फादर अपर दुकान से फ्रूट दुकान से सह अपार यह अती मे खो बत यो फादर कोर फोन दुकान नार मे दोप तमिस मे कोर वो दुकान बंद अत कत युतुन मे खोल शटल पाने ये बस युतु ये गो ये खतरनाक नार बस युतु तौर पगह इंसाफ क्या इंसाफ गो लोन बाकी सोन गर्ज कहीं
श्रीनगर मुल्क का पहला मुकम्मल ऑनलाइन लैंड कार्ड रखने वाला शहर बन चुका है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अपने एक ट्वीट के जरिए इस बात की इतला दी है कि आपकी ज़मीन आपकी निगरानी मुहिम के तहत ज़िले श्रीनगर का लैंड कार्ड मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हो चुका है। इस सहूलत के तहत लोगों को अब घर बैठे ये मौका फराहम रहेगा कि वो श्रीनगर के किसी भी लैंड कार्ड्स को ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। इन्हें दफ्तर के चक्कर काटने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। डायरेक्टर महकमे सेहत की मौजूदगी में आज श्रीनगर के खूबसूरत झील डल में सफाई मुहिम चलाई गई है। बड़ी तादाद में महकमे के वर्कर्स ने सफाई मुहिम अंजाम देते हुए झील डल में पाई जाने वाले कचरे और आलूदगी को साफ किया है। तो जो स्टार्ट किया इन्होंने, ये बेसिकली लौड़ा वालों ने स्टार्ट किया। इसको इनाग्रेट हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने किया। ये 15 डेज का जो एक स्पेशल ड्राइव है, इसमें इनका एक तो ये होगा कि डल को इन्होंने क्लीन करने के लोग भी लगे, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई और भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग वो आते हैं हर एक दिन। उससे एक जागृति भी मिलती है, लोगों को एक अवेयरनेस भी मिलती है कि डल की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको साफ रखना कितना ज़रूरी है। आज उसी के सिलसिले में आज हेल्थ डिपार्टमेंट आया है, हमारे सारे लोग भी आए, डॉक्टर्स आए हैं, पैरामेडिक्स आए हैं और स्कूल के बच्चे भी आए हैं। तो इंशाल्लाह आज ये ड्राइव, इसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। हर एक के लिए साफ रहना हर एक के लिए ज़रूरी है। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडनेस, तो ये हर एक के लिए ज़रूरी है। एक मैसेज आएगा, अच्छा मैसेज आएगा कि यहाँ के लोग टूरिस्टों के साथ भी, इनफैक्ट ये मुझे कह रहे थे कहीं टूरिस्ट भी इनका हेल्प कर रहे हैं, मतलब दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस। ये अच्छा एक प्रोग्राम है, अच्छा एक इनिशिएटिव है जो एलजी साहब ने किया है स्टार्ट, और हम भरपूर इनका साथ देंगे। कोविड अभी तक तो हम बचे हैं, कोई चौथी वेव नहीं आई है, और इंशाल्लाह अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स रखे, आपने तो नहीं रखा लेकिन हम रखते हैं, मास्क रखना, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस, और वैक्सीनेटेड है सारे लोग। हालांकि टूरिस्ट जो आ रहे हैं हर एक का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जा रहा है, वो वैक्सीनेटेड है, और इंशाल्लाह अभी तक हम बचे। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। गरमाई तातीलात के बाद दफा 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच को दिया जाएगा अज़-ए-सर-ए-नौ तश्कील। आबी व तवानाई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। इंडस ट्रीटी के मुखालिफ मोदी के दौरे पर पाकिस्तान का एतराज़। भारत ने दिया शदीद रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान है दहशतगर्द मुल्क। मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर से किस तरह की उम्मीद की जा सकती थी। महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क में मुसलमानों के घर और उनकी जिंदगियां की जा रही हैं बिल्डोज। मोदी का दौरा कामयाब। रैली में जम्मू कश्मीर से अवामी सैलाब उमड़ आया। रविंद्र राणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रैली में शिरकत पर आवाम का किया शुक्रिया। मोदी के दौरे जम्मू को यूसुफ तारिगामी ने करार दिया मायूस कुन, कहा दफा 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर के लिए है एक सानिया। माह रमजान में लोड शेडिंग पर अवाम में फैली शदीद बरहमी। कई इलाकों में किए गए एहतजाज। अब्दुल क़य्यूम वानी ने बहरान के हल्का हुकूमत पर दिया जोर, कहा मुक़द्दस महीना में भी कश्मीर है तारीकी। तनख्वाहों में 75 रुपये का इजाफा, मुज़ायका क़ैद और मुलाजिमीन की है तौहीन। PHE डेली वेजर्स का श्रीनगर में शदीद एहतजाज।
श्रीनगर मुल्क भर में पहला मुकम्मल डिजिटल लैंड कार्ड रखने वाला शहर बन गया। आपकी जमीन आपकी निगरानी प्रोग्राम का ऑनलाइन एजेंडा हुआ मुकम्मल। हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेहत के दरमियान रास्ते को किया गया बहाल। छोटी गाड़ियों के आमदरफ्त की दी गई है इजाजत। कश्मीर खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दें इजाजत।